बस 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 मला एक ही बहुत है, एक बहुत है। बाद में करते चलो बात हैं। मला एक चलो सतनाम साईं। चलो सतनाम साईं। बैठो सर, बैठ जाओ बैठ जाओ। आरती में समय मिलेगा। मैंने तो पूरे सब खड़े हैं पीछे से खड़ा सतनाम साईं। और भी कोई रहेगा और कुछ फोटो कैमरा तो कन्या रास हो गया नहीं थोड़ा रुक जाइए आओ और ये मेरी फोटो क्या नहीं पाई बैठ जाओ सर।
साहिब बंदी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से आज जसवंत नगर में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं। इतने बड़े भाग्य बोला गया। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी किसी की समझ में नहीं आता। अगर मालिक की कृपा हो जाए, बंदी छोड़ की दया हो जाए, परमपिता परमात्मा की मुहर लग जाए तो भले ये जीव को समझ में आ जाए, अन्यथा ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। इसीलिए इसे अटपट ज्ञान कहा जाता है। कौन सा ज्ञान? अटपट ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी ये ऐसा अटपट ज्ञान है कि तुम्हें लगेगा यार ये कैसा ज्ञान है, ये क्या बता रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। ये लगेगा उल्टा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम पहले से उल्टे खड़े हुए हो, तुम उल्टे लटके हुए हो। अब तुम्हें सीधी दुनिया भी उल्टी दिखाई देगी। इसी प्रकार इतना उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया गया है इस जीव को, जन्मों जन्मों से उल्टा ज्ञान चल रहा है। अब कबीर साहब का सीधा ज्ञान आया तो इसको उल्टा दिखाई देता है। तो इसीलिए बोला है साहिब ने कि भाई जब तक वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया जो तुम्हें उल्टे पेड़ को दर्शा दे, उल्टा पेड़, गीता में भी बोला गया ना कि असली गुरु कौन है? जो उल्टे पेड़ की व्याख्या कर दे। उल्टा पेड़ क्यों बोला? पेड़ तो सीधा होता है, लेकिन यहां पर वो सीधा भी उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमें वो उल्टा ज्ञान चाहिए। उल्टा ज्ञान का मतलब होता है जैसे तुम कहीं अपना घर छोड़ के जंगल में चले जाओ। अब अगर तुम सीधे जाते गए, सीधा बोल रहा हूं मैं, सीधे जाते गए तो तुम अपने घर से दूर होते जाओगे। अब अगर तुमने अपने घर वापस जाना है तो क्या करना है? उलट जाना है। जो मुंह इधर था अब इधर को कर लेना है। तो कहने में वो उलट जाना है कि उलट जा, लेकिन असल में वो अपने घर का सीधा मार्ग है। उलट तो तुम चुके हो, उल्टे मार्ग तो तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हें सीधे मार्ग पे डालना है। तो ये सीधा मार्ग तब समझ में आता है मेरे भाई जब कबीर साहब के मूल ज्ञान को हम समझ लेते हैं। इसलिए बोला गया ना, से कंबल भीगे पानी और साहिब कबीर की उल्टी बाणी। तो ये उल्टी उनके लिए है जो खुद उल्टे हुए पड़े हैं, और जो सीधे हैं उनके लिए वाणी सीधी है, बिल्कुल सिंपल साफ। तो आज उसी ज्ञान को समझेंगे जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं लाखन में कोई समझ न पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। आज उस ज्ञान को मंथन करेंगे, आज उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, और परमात्मा की कृपा हो गई तो मेरे भाई एक एक बात समझ में आएगी। और कृपा नहीं है तो सारी उम्र सत्संग सुनते रह जाना, मैं सारी उम्र झक मारता रह जाऊंगा, बताता रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर मेरी एक भी बात तुम्हारी समझ में आ रही है तो समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो रही है। ये तभी समझ सकता है ये विवेकी अंश, नहीं तो नहीं जाग पाएगा ये। चलो, तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु बैरागपति साहिब की, गलीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। तो कबीर साहब जो ज्ञान हमारे लिए लेके आए थे वो बहुत 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 ही दुर्लभ ज्ञान है।
इसे अलभ भी कह देते हैं। संतों की वाणियों में आता है, बाबा नानक कहते हैं जग में नाम अलभ है संतों, यानी जो असली नाम है, नकली नाम नहीं। नकली नाम तो घर घर में चल रहे हैं। जो असली नाम है वो अलभ है। अलभ, अलभ का मतलब होता है जल्दी प्राप्त ना होने वाला, यानी बहुत ही दुर्लभ, ऐसा ज्ञान है ये। लेकिन जब हम दुनिया में नजर मार के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हर बाबा, हर गुरु, हर चेला, हर संत नाम लेके बैठा हुआ है। गुरु नानक देव के जग में नाम अलभ है, और हर गुरुद्वारे में नाम लिखा हुआ है दीवार पे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। फिर अलभ क्या है, यही समझना है। जग में नाम अलभ है, यानी नाम की वो महिमा, नाम को बताने वाला, नाम के बारे में समझाने वाला कोई जल्दी मिलता ही नहीं है, अलभ है। लेकिन नाम जपवाने वाला, नाम लिखवाने वाला, ये मिटाने वाला, ये तुम्हें घर घर में मिल जाएंगे। हर घर में तुम्हें राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, हर घर में तुम्हें कोई ना कोई नाम मिल जाएगा जिस नाम के सहारे पूरा पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। या फिर कोई गुरु वाला है तो उस गुरु के पास बड़ी सहजता से नाम मिल जाएगा और सारे चेले नाम जप रहे हैं। लेकिन ये असली नाम नहीं है, ये सतनाम नहीं है, ये नकली नाम है, ये कृत्रिम नाम है, जिसके लिए बोला गुरु ग्रंथ साहब में। पहले तो बहुत सारे नाम लिख दिए गए भगवानों के, मुरली मनोहर मधुसूदन, हरे कृष्णा, हरे राम, बहुत सारे नाम लिखने के बाद क्या बोला, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा परापुर बला। कहते कृत्रिम नाम, कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, कागज कलम दवात से बनाए जाते हैं, हिंदी उर्दू पंजाबी भाषा में बनाए जाते हैं। ये सब नाम क्या हैं, नकली। कीर्तम नाम कथे तेरे जीपा, अब असली क्या है, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी हे परमात्मा, तेरे बोलने लिखने पढ़ने वाले हजारों लाखों करोड़ों नाम तो इंसान बना के बैठ गया, लेकिन जो तेरा असली नाम है, जो तेरा सत्य नाम है, वो परा पुरबला। परा यानी इस तीन लोक से परे, पुरबला यानी संसार बनने से भी पहले था, है और रहेगा। उसे ही सतनाम कहते हैं। बाबा नानक समझा रहे हैं सतनाम क्या है, आदि सच, जुगाद सच है नानक, होसी भी सच। यानी असली नाम वो है जो दुनिया बनी भी नहीं थी, इंसान बना भी नहीं था, ये देवी देवता पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी वो नाम था। आद सच, जुगाद, ये जुगो जुग बीत जाएंगे, खत्म हो जाएगा सारा खेल, फिर भी वो हमेशा रहेगा। है भी सच नानक, होसी भी सच, वो सच था, है और रहेगा। उसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, ना उसको कोई लिख सकता है और ना ही उसे कोई मिटा सकता है। लेकिन तुम्हें जितने भी नाम दिए जा रहे हैं गुरुओं के द्वारा, तुम लिख भी सकते हो और मिटा भी सकते हो। इसीलिए अंग नंबर 340, पेज नंबर 340 गुरु ग्रंथ साहब पे कबीर साहब ने क्या बोला, ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते हैं ठीक है, तुमने हजारों लाखों नाम रख लिए भगवान के, किसी ने राम रख लिया, किसी ने श्याम रख लिया, किसी ने भगवान रख लिया, किसी ने परमात्मा रख लिया, किसी ने परमेश्वर रख लिया, किसी ने गॉड रख लिया, किसी ने अल्लाह रख लिया। कहते हैं ठीक है, हमने भी रख लिया, एक ओंकार रख लिया, लेकिन वो नहीं जो लिखने और मेटने में आ जाए। हमारा ओंकार, हमारा एक ओंकार लिखने मेटने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो एक वस्तु है, नाम नहीं है। पानी के नाम को अगर तुम पानी मान लो, आग के नाम को तुम आग मान लो,
हवा के नाम को तुम हवा मान लो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। घर में आग लग गई है, तुम्हारे पास पानी नहीं है और तुम मुंह से बोल रहे हो पानी पानी पानी, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी? कभी नहीं। तुम ठंड में खड़े हो, भयंकर ठंड पड़ रही है, तुम मुंह से बोल रहे हो आग 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 आग, गर्मी मिल जाएगी क्या? कभी नहीं। गर्मी में सड़ रहे हो तुम और तुम बोलने लग जाओ ठंडी हवा ठंडी हवा ठंडी हवा, तो क्या ठंडी हवा मिल जाएगी तुम्हें? कभी नहीं। जब हमें ये नाशवान वस्तुएं तक नहीं मिल पा रही हैं जाप से, तो हमें वो परमात्मा कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में। यानी जो मुझे जप में तप में ढूंढ रहा है वो अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं, उनका जन्म बर्बाद हो जाएगा। और आजकल के अधूरे गुरुआ लोग क्या कह रहे हैं? अगर तुम नाम जपोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं नाम छोड़ दे, और ये गुरुआ लोग कह रहे हैं नाम जप ले। कैसे मैच हो जाएगा काम? इसीलिए कबीर साहब की वाणी उल्टी लगती है कि दुनिया इधर को जा रही है, ये अकेला कबीरपंथी इधर को जा रहा है। सारी दुनिया ये कर रही है, ये अकेला कबीरपंथी ये कर रहा है, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान ही उल्टा है। लेकिन उल्टा कैसे है? तुम्हें उल्टा के वापस घर पहुंचाने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। कहते हैं अगर तुमने उलटना सीख लिया, अगर तुमने अपने आप को उलटना सीख लिया तो पक्का घर पहुंच जाओगे। और अगर तुम नहीं उलट पाए तो लख 84 तैयार है, और उसके बाद बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण, हालत खराब हो जाएगी। जो तुम सोच रहे हो किसने देखा किसने देखा, लख 84 किसने देखा? एक बार कसाई के दुकान पे खड़े हो जाना, शाम तक लग जाएगा तुम्हें पता किसने देखा। देखना कैसे बकरी का गर्दन उड़ा के, उसकी खाल छील के, उसके बोटी बोटी करके खूंटी पे टांग देते हैं। 84 लाख है ये। एक भी गवाही नहीं होगी, एक भी अरदास नहीं लगेगी, कोई बचाने वाला नहीं बकरी को। सब खड़े होकर देखते रहेंगे कि कसाई उसका गर्दन काट रहा है, एक ना बचाएगा। यही हाल तुम्हारा हो जाएगा अगर तुमने इस इंसान चोले को नहीं समझा। तो ये इंसान चोला एकमात्र ऐसा चोला है जिससे तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, तुम्हारा जन्म मरण का रोग खत्म हो सकता है। और अगर तुमने ये चोला बर्बाद कर दिया तो मेरे भाई उसके बाद ऐसे ऐसे चोले मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब समझा, लख 84 भुगत के और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो 84 से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? काल जाल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते मुझसे केवल शब्द का भेद प्राप्त कर ले। अगर काल जाल से बचना है तो केवल शब्द का भेद प्राप्त करना है। इस आस में नहीं रहना कि कबीर साहब आएंगे मुझे बचाएंगे। जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट देने वाला क्या कह रहा है आपको, भाई बाहर गोलीबारी चल रही है, केवल तू ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले, एक भी गोली तुझे नहीं छू सकती। सच बोल रहा है कि झूठ? सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सच बोल रहा है। यही बात बाबा जय गुरुदेव ने भी बोली थी। कैसे बोली थी? अभी अगर मैं कह रहा हूं कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो तो तुम्हें गोली नहीं लगेगी, बिल्कुल सही बात लग रही है। लेकिन वही बंदा दोबारा बोले कि यही बुलेट प्रूफ जैकेट केवल 1 हफ्ते तक तुम्हें बचा सकती है, उसके बाद ये नहीं बचा पाएगी। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट असली है कि नकली? नकली है, नकली जैकेट है। यानी
बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में ये बोला था 1980 में कि आज तो ये 5 नाम ये तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो महात्मा आएंगे जिन्हें ऊपर से आवाज आएगी, जब वो उस आवाज को ही सार शब्द बताएंगे, उसके बाद किसी का भी इन नामों से या बाबा जय गुरुदेव नाम से कल्याण नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव के कई चेले मिले मुझे और उन्होंने पूछा, कहते एक बात समझ में नहीं आई कि बाबा जय गुरुदेव ने ऐसा बोला तो बोला क्यों? क्योंकि नाम, परमात्मा का नाम सबको पार करता है, कभी भी पार करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये परमात्मा का नाम अभी तो पार कर रहा है और बाद में ये पार नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा जय गुरुदेव का ये कहना कि भाई अभी तो पार हो रहे हो बाद में नहीं होगे, कहने को तो झूठ हो गया कि झूठ बोल रहे हैं, वो ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब वो नाम ना तो पहले पार कर रहा था और ना ही बाद में करेगा। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, हमें कारण को जानना पड़ेगा। याद रखना कारण क्या है। कारण ये है कि बाबा जय गुरुदेव को परमात्मा ने क्या ड्यूटी दी थी कि तुम लोगों को इकट्ठा करो, इस पंथ में इकट्ठा करो, इस पंथ में इकट्ठा करके संजो के रखो, और उसके बाद जब अगला महात्मा आएगा वो सत्संग सुनाएगा और वो प्रचार करेगा, नाम दीक्षा देगा, तब उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा कल्याण होगा जो उस पंथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ही एकमात्र ऐसा संत है इस दुनिया में ही बोलूंगा मैं, जिसने गद्दी पे बैठे बैठे ये बोल दिया था कि मेरे बाद कोई गुरु मत बन जाना। अपनी वसीयत तक नहीं करके गए वो, जो भविष्य की बातें बता रहे हैं, भविष्य में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भविष्य में उनकी गद्दी पे कौन बैठेगा ये बोल के नहीं गए। लेकिन आज उन्हीं की गद्दियों पे उन्हीं के चेलों ने षड्यंत्र कर करके अधिकार कर रखा है। तो वो गुरुद्रोही हैं, वो गुरु मुख नहीं है। बाबा जय गुरुदेव के द्रोही हैं वो लोग। बाबा जय गुरुदेव ने तभी बोल दिया था सत्संग में, अभी तो सत्संग मैंने किया ही नहीं है, अभी तक आपको सत्संग मिला ही नहीं है, ये तो मैं एक माहौल बना रहा हूं सत्संग का, सत्संग करने वाला तो आगे आएगा। ये बाबा गुरुदेव जय गुरुदेव ने बोला हुआ है, लिखित प्रमाण है ये। जब नाम दीक्षा सबको देते थे उसके बाद मंच से बोलते थे, अभी तक तो मैंने तुम्हें नाम दिया ही नहीं है। तो सारे चेलों में खलबली मच जाती थी, क्या बात कर रहे हो बाबा जी, 25 साल से तो मैं नाम जप रहा हूं, 30 साल से तो मैं नाम जप रहा हूं, 50 साल से मैं नाम जप रहा हूं, आप कह रहे हो अभी तक मुझे नाम दिया ही नहीं है। इतना दिलेर संत था वो, शरेआम बोलता था कि भाई एक कोई आने वाला है, वो आने वाला है और उसका एक नाम, एक भाषा और एक झंडा होगा। बताओ बाबा जय गुरुदेव कितने नाम देते थे? 5 नाम। जो खुद 5 नाम दे रहा है वो सारी संगत को चैलेंज कर रहा है कि जो आने वाला महात्मा है वो एक नाम देगा। लेकिन किसी ने भी बाबा जय गुरुदेव से पूछा तक नहीं कि बाबा जी अगर उसका एक नाम होगा तो फिर आप तो 5 दे रहे हो, फिर आपसे तो वो अलग होगा। एक ने भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि इतना बुद्धि विवेक किसी के पास था ही नहीं। अब पूछ रहे हैं लोग। अब बाबा जय गुरुदेव की गद्दियों पे जो बैठे हुए महात्मा लोग, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। टाटधारी बाबा जय गुरुदेव पंथ को छोड़ छोड़ के हमारे पास जुड़ रहे हैं, और ये टाटधारी कोई आम बंदे नहीं है, याद रखना। बाबा जय गुरुदेव ने अपने समय में कहा था सब टाटधारियों को कि युग परिवर्तन तुम ही करोगे। ये वो लोग हैं जो युग परिवर्तन के लिए अपने सारे मखमली वस्त्रों को छोड़ के कौन से कपड़े पहनते थे?
टाट के, तुम टाट पे बैठना भी पसंद नहीं करोगे, बैठ के देख लेना, टाट के बोरे पे तुम बैठना भी पसंद नहीं करोगे कि बढ़िया सी दरी कालीन लगाओ। और उन लोगों ने, टाटधारियों ने सारा जन्म बिता दिया टाट पहन पहन के। किस लिए? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कि हम कलयुग में सतयुग लेके आएंगे, चाहे टाट क्या, चाहे कांटों के वस्त्र पहनने पड़ जाए। इतने दिलेर हैं ये टाटधारी लोग। लेकिन काल ने ऐसी बुद्धि लॉक कर रखी है कि बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी को पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई है कि 40-40, 50-50 साल पुराने बाबा जय गुरुदेव के टाटधारी शिष्य अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब ये लाइन लगती जाएगी और अब युग परिवर्तन होके रहेगा। ये परमात्मा के वचन हैं, ये कबीर साहब के वचन हैं, ये कट नहीं सकते। संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये संतों के वचन हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा तो आएगा, समा बदलेगा तो बदलेगा, सारे नाम खत्म होके एक नाम का परचम लहराएगा तो लहराएगा। कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये किसी आदमी के नहीं, ये संतों के वचन है, परमात्मा के वचन है। तो कैसे सतयुग आएगा? जब तक हमें यही नहीं पता लगा तो आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता। पहले हमें यह जानना पड़ेगा सतयुग आता कैसे है, क्योंकि सतयुग कहीं बाहर नहीं आएगा कि ये पूरा आसमान बहुत सुंदर हो जाएगा, चांदी सूरज जैसा चमक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्मा जी कमल पे बैठे दिखाई देने लग जाएंगे, विष्णु जी गरुड़ के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे, शंकर जी नंदी के ऊपर खड़े दिखाई देंगे। ऐसा सतयुग आएगा? ऐसा नहीं आएगा। सतयुग कैसा आएगा? सतयुग तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे भीतर आएगा। तुम्हारा मन जो अभी कलयुग में बैठा हुआ है, यही पलट के कहते कागा से हंसा किया करत न लागी वार। यही तुम्हारे अंदर जितने विकार है, जितनी भी तुम्हारे अंदर मैल है, ये सब दूर हो जाएगी और तुम खालिस बन जाओगे, खालिस। इसीलिए बोला है कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। यानी एक राज ऐसा आएगा, ये नहीं बोल रहे कि किसी पगड़ी वाले का राज आएगा, किसी सिख भाई का राज आएगा, कि कोई सिख भाई प्रधानमंत्री बन जाएगा या कोई राजा बन जाएगा। यहां कह रहे हैं राज करेगा खालसा। राज का मतलब क्या है? राजा की गद्दी पे बैठेगा जाके। और कौन बैठेगा? खालसा। खालसा का मतलब ये नहीं खालिस्तानी वाले। खालसा का मतलब क्या है? जो शुद्ध हो जाए, जो निर्मल हो जाए, जो मल से रहित हो जाए, वो खालसा है। तो राज कैसे करेगा? वो राजा की गद्दी पे जाके बैठ जाएगा। राजा की गद्दी कहां लगी है? कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। तो हो गया ना राज। जो पहले भिखारी बना घूम रहा था, आज वो सिंहासन पे बैठ के राजा के साथ राजा ही हो गया। तो राज करेगा खालसा। यानी जो अपने विकारों को खत्म करता जाएगा, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारता जाएगा, जो इन 52 अक्षरों से बाहर होता जाएगा, जो इन 5 तत्वों से न्यारा होता जाएगा, जो इन 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से न्यारा होता जाएगा, वही खालसा कहलाएगा, वही राज करेगा। और एक ऐसा राज होगा जिसको अटल राज बोला है कि उसके बाद अटल राज है, उसके बाद उसे कोई गद्दी से नहीं उतार सकता। ये संतों के वचन हैं। लेकिन ये तब समझ में आते हैं मेरे भाई जब हम संतों की शरण में जाते हैं। तो क्या करना है? अब हमें ऐसा नाम याद करना है, ऐसा नाम ध्याना है जो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, जो 52 अक्षरों में नहीं आता। ये जितने भी बाबा लोग 52 अक्षरों का खेल खेल रहे हैं,
ये सब जीवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये उनका शोषण कर रहे हैं, ये 52 अक्षरों के जाल में उसको फंसा रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन ही माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। अब कितना बोले, अब और क्या बोले? बोल तो दिया कि ये आखर इनमें नाही, लेकिन मोटी बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये जीव समझ ही नहीं पा रहा है। कबीर साहब ने बार बार भाग के सुना दिया कि 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। उन्होंने भाग के सुना दिया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहा है। इसीलिए साहिब ने कहा आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। समझने की बात है ये, तुम्हें समझ बूझ के चलना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। बूझना यानी निबेड़ा करना पड़ेगा, सत्य सत्य का निबेड़ा करना पड़ेगा, खोजबीन करनी पड़ेगी, तभी सतनाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई तुम्हें ओम सोंग पकड़ा देगा सतनाम बोल के, कोई तुम्हें श्वासों का अजपा जाप पकड़ा देगा सतनाम बोल के, कोई तुम्हें चक्र जागरण में लगा देगा सतनाम बोल के, कोई तुम्हें श्वासों में उलझा देगा सतनाम बोल के, कोई तुम्हें नाभि में अटका देगा सतनाम बोल के, कोई तुम्हें नाक पे बैठा देगा। नाक को देख रहे हैं बताओ 24 घंटे, अरे आंख है तो नाक है, आंख नहीं तो नाक भी नहीं, कैसे देखोगे? इतना भी नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों को, और बस भरमते चले जा रहे हैं। कोई तुम्हें आसमान में ये हिलती हुई लड़ियां दिखा देगा, किस किसने देखी हैं? आसमान की तरफ देखो, हिलती हुई लड़ियां दिखाई देती हैं, डब्बा डब्बा डब्बा, छोटा छोटा, कभी तीर कमान बन जाएगा, कभी धनुष बन जाएगा, कभी सांप जैसा बन जाएगा। इधर देखोगे इधर इधर भागेगा, इधर देखोगे इधर भागेगा। देखा कभी? क्या कहते हैं उसको? हमारे यहाँ झालर कहते हैं। वो झालर लटकी हुई हैं, ऐसे ऐसे गुरु हैं जो क्या कहेंगे, बस झालर को एक जगह कर दो, बस टिका दो, मतलब हिल रही है तो यानी भक्ति नहीं बन रही है। एक जगह देखते रहो, देखते देखते टिका लो तो समझ लो सुरति स्थिर हो गई। अरे हुई कहाँ? उस रस्सी में हो गई, तो रस्सी में का फांसी लगानी है क्या जाके स्थिर करके? इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि जब तक तुम किसी चीज को देख रहे हो तब तक तुम अपने आप को नहीं जान पा रहे हो। जब तक तुम दृष्टा हो तब तक तुम अज्ञान में हो। इसलिए अब क्या करना है? दृश्य और दृष्टा का खेल खत्म करके अपने आत्म स्वरूप को जानना है। किसी और को नहीं देखना, मैंने किसको जानना है? खुद को। जैसे एक कुत्ता कमरे में बैठा है, कितने कुत्ते हैं? एक। अब उसके आगे शीशा लगा दो, कितने हो गए? 2। बस यही भरम है, यही भरम है कि 2 हो गए। जो कहता है 2, फिर वो भटकेगा। कुत्ता एक ही है, आगे शीशा लगाया है, शीशे में थोड़ी नहीं कोई असली कुत्ता आ गया, वो तो नकली है। वहां पर एक ही कुत्ता है, लेकिन भ्रमित होके 2 मान बैठा है। तो क्या कर रहा है? भौंक रहा है। जब तक खुद से भिन्न परमात्मा को ढूंढेगा तब तक भौंकता ही रहेगा। खुद से भिन्न का मतलब ये नहीं कि तुम जीव को परमात्मा मान लो। खुद से भिन्न का मतलब है पहले खुद को जान लो कि तुम हो क्या, तुम्हारा सत्य स्वरूप है क्या, तुम्हारा असली नाम है क्या, तब जाके तुम भक्ति कर पाओगे। तो हमारा असली नाम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है? कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी अगर कोई हमें पूछे कि तुम्हारा निज नाम क्या है, तो हमने कोई नाम नहीं बताना है कि मेरा नाम नितिन है, मेरा नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम महेंद्र है, ये नहीं बताना है। अगर कोई पूछे आपका निज नाम क्या है, तो आपने क्या बताना है? सत्य स्वरूपी मेरा निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम
हमारा, यानी मेरा नाम क्या है? सत्य ही मेरा नाम है, सत्य स्वरूप ही मेरा नाम है, इसलिए मेरा नाम सतनाम है। ये किसी काल भगवान का नाम नहीं है, ये किसी अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। अरे जहां लग ही सत गया हो मां का ही हो जाता है सत नाम। यानी हे परमात्मा, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। तो सच्चा नाम को ही पंजाबी में सतनाम कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसी सतनाम का चक्कर है सारा। यही अधूरे गुरुआ लोगों ने ओम सोहम को सतनाम बता बता के काल भगवान और अक्षर पुरुष की पूजा करवा डाली। सारी उम्र खाते रहो धक्के। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं सतनाम काल भगवान का अक्षर पुरुष का नाम नहीं है भाई। सतनाम वो फुल एंड फाइनल नाम है जो हमें सतगुरु देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। तो अगर सतगुरु वो है जो सतनाम देता है, तो फिर सार नाम और सार शब्द देने वाले को कौन सा गुरु कहेंगे भाई? किसकी बात कर रहा हूं पता है ना? रामपाल जी महाराज की। वो कहते हैं कि सतनाम के बाद तुम्हें सार नाम मिलेगा, सार शब्द भी मिलेगा। अब सतनाम की महिमा तो गा रहे हैं क्योंकि कबीर सागर में लिखी है, लेकिन सतनाम को जान नहीं पा रहे हैं। सतनाम को देने के बाद भी क्या कहते हैं कि सतनाम से मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी। यानी ओम सोहम जाप तो जपो, लेकिन इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, सतनाम से मुक्ति नहीं होगी। सार नाम देना पड़ेगा, सार शब्द देना पड़ेगा। अरे सतनाम से ही मुक्ति होगी, लेकिन तुम्हारे वाले नकली सतनाम से मुक्ति नहीं होगी। असली सतनाम क्या है? साहिब समझा रहे हैं, कह रहे सत्य नाम को सिमर के, जप के नहीं, सिमर के, सिमरण करो। सिमरण यानी याद करो, जाप मत करो। नाम है जप में, नाम है तप में। जप का तो खंडन किया है साहिब ने, याद करने की महिमा गाई है। तो कह रहे हैं सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। अब बताओ, सारे जितने भी पापी थे सतनाम को सिमर के पार हो गए। इसके अलावा किसी पर विश्वास ना करने की सलाह दे रही हैं कबीर साहब कि इसी पर अपनी टेक जमा के रखो। लेकिन अधूरे गुरु सतनाम की महिमा को भी झूठा करने में लगे हैं कि सतनाम से मुक्ति नहीं होने वाली। अरे सतनाम से ही मुक्ति होगी, लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहा है। अज्ञानी जीव सतनाम को मंत्र मान बैठा है। और साहिब क्या समझा रहे हैं? सत्य नाम है सार, ये मंत्र नहीं है, ये तुम्हारा सार है। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक असार और एक सार। अब असार क्या है? ये काया माया, ये खाल बाल, ये आंख कान नाक, ये हाथ पैर, ये लिंग गुदा, ये खून मांस मज्जा, ये सब क्या है? असार। अब इसी के साथ सार भी है, लेकिन बूझना पड़ेगा। इतनी चीजें रिजेक्ट मार दी। अब वो क्या है जो सार है? वो है हमारा आत्म स्वरूप, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप हमारा स्वरूप है और हमारा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। और जो उसको अंतर बना के बैठ गया है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु नानक देव कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो दोनों को एक कर दे, अंतर ना छोड़े बीच में, तब समझ लो कि अब कल्याण होगा, अन्यथा ये जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो साहिब क्या, साहिब यही समझा रहे हैं
कि सतनाम तेरा स्वरूप है, सतनाम कोई मंत्र नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी हे जीव, ऐसा गुरु धारण कर जो गुरु मंत्र ना जपवाए बल्कि तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताए, और ये वही बता पाएगा जो गुरु अपने रूप को जानता है। जिसे अपने रूप की खबर है वो तुम्हें तुम्हारे रूप की खबर भी दे देगा। इसलिए कबीर साहब ने बोला, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप का, अपने आप को ये काया माया समझ बैठा है, अपने आप को ये बाल खाल समझ में बैठ गया है, अपने आप को 10 इंद्रियां समझ के बैठा है। इससे इसका कल्याण नहीं होगा, ना गुरु का और ना ही चेले का। इसीलिए साहिब ने बोला है, क्या कह रहे हैं? गुरुआ तो घर घर फिरे, यानी हर घर में फिर भी रहे हैं ये लोग, और क्या दे रहे हैं? मंत्र पकड़ा रहे हैं। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। जग केवल कबीर पंथ नहीं, केवल नानक पंथ नहीं, केवल धर्मदास पंथ नहीं, केवल दादू पंथ नहीं, केवल भीखा पंथ नहीं, केवल कमाल पंथ नहीं, केवल पलटू पंथ नहीं, सारे पंथ क्या दे रहे हैं आज के टाइम में? मंत्र, घर घर मंत्र देत फिरत हैं। यानी तुम्हें नाम दे रहे हैं कौन से? जपने वाले। जपो आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, सब नकली है। जपो सतनाम, सतनाम, सब नकली है। जपो राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, ये सब नकली नाम है। तो असली नाम क्या है? परमात्मा का स्वरूप ही असली नाम है, वो आत्म स्वरूप असली नाम है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसे कोई नाम जपने की जरूरत नहीं, उसे कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसे कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसे किसी भी प्रकार का कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? केवल आत्मा में रमण कैसे करना है, बस इसकी जानकारी मिल जाए। कोई लाख बार कहे कि राम राम जप लो, 10 करोड़ बार, तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, आत्मा में रमण कर जाओगे, नहीं हो सकता। कोई लाख बार कह ले कि राधे राधे जपने से तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, 10 करोड़ बार जप लो, नहीं हो सकता। कोई कहे अल्लाह अल्लाह करने, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। कारण क्या है? कारण है ये नकली नाम, ये 52 अक्षरी नाम, ये हाथ से लिखे जाने वाले नाम। बाबा नानक तभी बोले थे, कहते हैं अखा वाजो वेखना, यानी जो असली नाम है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। ये जितने भी गुरु नाम दे रहे हैं असली असली बोल के, ये सब नाम लिखने पढ़ने वाले हम आंखों से देख सकते हैं। हो गया नकली नाम। तो कह रहे हैं अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, यानी असली नाम, सतनाम, सच्चा नाम हम इन कानों से नहीं सुन सकते, क्योंकि वो कानों का विषय ही नहीं है। तो कह रहे हैं अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, ऐरा वाजो चलना। कई लोग कहते हैं बाबा जी आएंगे, लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? अब बाबा जी आए हैं और लेके जाएंगे तो पैदल ही लेके जाएंगे,
गरीब बाबा होगा तो पैदल लेने आएगा, अमीर बाबा होगा तो कार में लेने आएगा। कई मरने वाले लोग कहते बाबा जी आ गए, गड्डी लेके आए ने। बताओ, मतलब कार भी आ रही है बाबा जी की। कार लेके जाएंगे कहाँ? कार के लिए कौन सी सड़कें बना रखी है सतलोक में? तो इतना बुरा हाल हो चुका है इस जीव का कि फूटी आंख विवेक की और लखे न संत असंत, और जसके सन 10-20 हैं वाह को नाम महंत। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? आजकल पैसा दे के संगत बुलाई जा रही है। 500-500 रुपया दे के बैठा देते हैं संगत में और यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं, देखो कितने चेले हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि भेड़ को देख के भेड़ फंसती है। अब भेड़ फंसेगी तो क्या देगी? अरे कितनी सारी भेड़ें खड़ी हैं, मैं भी घुस जाऊं उसमें। कबूतर देख के कबूतर फंसता है। कबूतर उड़ाने वाले क्या करते हैं? एक कबूतर पालते हैं, केवल 1 से 100 कर लेते हैं। कैसे? कबूतरी पाल लेते हैं और उसके बाद छतरी पे रख देंगे उसको पैर बांध के। अब उड़ता हुआ कबूतर देखेगा, क्या बात है, कबूतरी बैठी है, जाके वो वहां बैठ जाएगा। अब कबूतरी उड़ नहीं सकती, वो भी नहीं उड़ेगा। 500 रुपए वाली भीड़ महात्मा करने लग गए हैं, ये ट्रेंड चल पड़ा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, सावधान रहना है और अपनी विवेक को, अपनी विवेक शक्ति को एकदम चौकस कर लेना है, एकदम जगा लेना है। तो कह रहे फूटी आंख विवेक की और लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। यानी कभी भी भीड़ देखकर नाम दीक्षा नहीं लेना है कि इतने लोग ले रहे हैं, पागल थोड़ी नहीं है। अरे इतने पागल है, तू भी जुड़ जाएगा एक, और तुझे देख के और एक और जुड़ जाएगा। इसलिए विवेक जगा, समझ जा कि ये 52 अक्षर किसी का कल्याण नहीं कर सकते। अरे जो अपना नाम खुद नहीं बोल सकते, लिख दो दीवार पे राम, उस राम से पूछो क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है आपका? वो राम बोलेगा कि राम है? तुम कबीर लिख दो दीवार पे, क्या कबीर अक्षर लिखने के बाद अक्षर बोलेंगे कि मैं क्या लिखा हूं? तो सोचो, जो खुद बोल नहीं सकते वो तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे? कल्याण कौन करेगा? आत्मदेव करेगा। ये मुर्दा नाम है और वो जिंदा राम है। आत्मदेव कौन है? हाजिर नाजिर जिंदा राम। इस नाम का पंथ चल रहा है, हाजिर नाजिर जिंदा राम। और जब सारे मंत्र रहे हैं, मुर्दा राम जप रहे हैं, मुर्दा राम जप रहे हैं और जयकारा जिंदा राम का लगा रहे हैं। कमाल कर दी। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई, केवल तुम्हारी समझ की कमी है। कह रहे जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सुई। कहते मैंने तो अपनी वाणी रख दी सामने, अब जैसी जिसकी बुद्धि विवेक है, मेरी वाणी को वैसे ही पढ़ के वैसे ही समझ लेगा। वाणी है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी मदन साहिब की कई संतों ने ली, राधा स्वामी वालों ने ली। अपने ग्रंथ में क्या व्याख्या कर दी कि वो 2 अक्षर वो पार ब्रह्म में जाके मिलेंगे। बताओ, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, अपने गुरु को पूरा गुरु बनाने के लिए इस वाणी की व्याख्या कर रहे हैं, जबकि देते 5 नाम है और वाणी खोल रहे हैं 2 अक्षर वाली। अरे 2 अक्षर तुमने कहां बताया आज तक संगत को? एक भी राधा स्वामी का भगत अगर ये कह दे कि मैंने बाबा जी के सत्संगों में 2 अक्षर की बहुत महिमा सुनी है, नाम बदल दूंगा मैं अपना। समझ लेना, वहां पर 5 नाम की महिमा चलती है, 5 शब्द की महिमा चलती है, 2 अक्षर की महिमा नहीं चलती। लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उन्होंने हमारे मदन साहिब की वाणी अपने ग्रंथ सत्य संत मत प्रकाश भाग 4 में छाप दी। और क्या लिख दिया? वो 2 अक्षर क्या हैं? वो पार ब्रह्म में मिलेंगे। यानी जब तुम मर जाओगे
और पार ब्रह्म में पहुंचोगे तब तुम्हें वहां 2 अक्षर मिलेंगे। अब इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वाणी आगे कह रही है एक छुड़ाए, अब वो 2 में से छुड़वाओगे किसको, ये भी तो बताओ। एक छुड़ाए एक लखाए, वाणी तो ये कह रही है कि 52 छुड़ाए और आदि अक्षर लखाए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म में मिलेंगे और उसके बाद सारा मामला गोलमोल। अरे कौन सा अक्षर छुड़ाओगे, कौन सा लखाओगे, ये भी तो बताओ। लेकिन नहीं, फिर इस वाणी को उन्होंने नाम छापा कि गुरु ग्रंथ साहब में छपी है। थोड़े दिनों बाद समझ में आ गया कि गलती हो गई है। जब इंक्वायरियां चलने लग गई, जब सवाल जवाब होने लग गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, असली नाम छाप दिया कि मदन साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। अच्छी बात है, हम उनकी तारीफ करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया। पहले गलती हो गई, इंसान से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने, राधा स्वामी वालों ने अपनी गलती सुधारी, इसका मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन वही वाणी जब रामपाल जी महाराज ने ले ली, अब उन्होंने क्या व्याख्या कर दी, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। क्या बना दिया उन्होंने, इन 2 अक्षर को ओम सोम बना दिया। अब वाणी कह रही है एक छुड़ावे एक लखावे, अब इन्होंने ना कुछ छुड़वाया ना कुछ लखाया और ओम सोहंग मंत्र रटवा दिया, जबकि ये भी ना जान पाए कि ओम और सोहंग अक्षर नहीं शब्द है। कितने अक्षरों से बना है ओम, आ उ म, 3 अक्षरों से ओम बन गया, और सोहंग सा, ओ की मात्रा हा ग 4। इतना भी नहीं समझ पाए कि ये 4 अक्षरों का मेल है और वो 3 अक्षरों का मेल है, और उठा के इनको 2 अक्षर बना दिया। और अगर 2 अक्षर देने वाला ही परमात्मा है, पूरा गुरु है, तो फिर आगे तीसरा चौथा क्यों बांट रहे हो भाई। वाणी तो तुम्हें निज घर तक पहुंचा रही है 2 अक्षरों के द्वारा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, गुरु ने नाम छुड़वा दिया, एक अक्षर छुड़वा दिया, एक लखावे। अब इसको लखाने के बाद कहां पहुंचोगे, निज घर को जावे, यानी 2 ही अक्षर में 2 अक्षर का भेद प्राप्त करने के बाद तुम निज धाम को पहुंच जाओगे। और जब निज धाम ही पहुंच गए 2 अक्षर से, तो उसके बाद सार नाम सार शब्द का ड्रामा क्यों चल रहा है। 1 लाख रुपए का सार शब्द बिकता है रामपाल जी के यहाँ, कभी जाके लेना, पता लगेगा। संकल्प करवाते हैं 1 लाख रुपए का संकल्प करो, और तुम कहो जी हमारे पास 1 लाख नहीं है, तो पता क्या बोलते हैं, कहते हैं 2-2 हजार रुपए की किस्त बांध लो, 50 महीने की किस्त बांध लो। जैसे गाड़ी लेके आए हो तुम 1 लाख की, 50 महीने में 1 लाख पूरे कर दोगे तुम। ऐसा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। परमात्मा ने कभी 1 लाख रुपया नहीं मांगा होगा किसी से कि भैया तुझे वाणी लेनी है, वाणी पढ़नी है, नाम लेना है। इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने जीव का कि क्या बताया जाए। और वो भी क्या दे रहे हैं, ओम सोहम सत्य कबीरा। बताओ, इतना बुरा हाल है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि इस 52 के जाल में नहीं फंसना है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का, सिमरन करना था परम तत्व का, और सिमरन किसका करवा दिया, 52 अक्षरों का। फंस गई चिड़िया जाल में। तो अब क्या करना है, अब 52 के जाल को तोड़ देना है। तो साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकुरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो 52 अक्षरी नाम दे के कहता है कि सारी उम्र जपो, वही काल का दूत है।
और जो तुम्हारे 52 अक्षरों को काट दे वही परमात्मा का हंस है। इसीलिए बोला एक छुड़ाए। ये जितने 52 अक्षर जप के बैठे हुए हैं लोग, इसको छुड़वा दे। एक लखाए, उस परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम का, उस आदि नाम का, उस अजर नाम का, उस अमर नाम का लखाव करवाए, यानी उस तत्व ज्ञान को पकड़ाए और उसी तत्व का ध्यान धरते धरते तुम भी वही हो जाओगे। अब करना कैसे है? अब माला वाला नहीं जपनी है, छोड़ दो, माला फेंक दो। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली पला। बला है ये, भगवानों के नाम बला है। तुम्हारे सिर पे नाच रही है ये बला। अब क्या करना है? अब इस बला को उतार देना है, माला को फेंक देना है। अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। हटाओ इसको। कहते हैं माला फेरत जुग भया, अरे मिटा ना मन का फेर, कर का मन का फेंक के मन का फेर। अब क्या करना है? अब अपने सत्य स्वरूप को जानना है। इस नकली नाम को, 52 अक्षरी नाम को त्याग देना है और उसके बाद तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसे परम तत्व कहते हैं। हे अर्जुन, जो परम तत्व का ध्यान धरते हैं वो परम तत्व ही हो जाते हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। सोहम आपे आप का मतलब ये नहीं कि सोहम अपने आप जपने लग जाओगे। सोहम आपे आप का मतलब तुम खुद वो हो जाओगे। कौन? जो तू, सो हम, यानी तुम और परमात्मा एक हो जाओगे। एक। उसके बाद ये बंधन सदा सदा के लिए टूट जाएगा और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सतनाम सतनाम। बात समझ में आ रही है? किसके समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही विवेक जगा के रखना है और आत्म तत्व को जानना है। आत्म तत्व ही परम तत्व है और आत्म तत्व को जानेगा कौन? ये जीव जानेगा। जीव, जीव और आत्मा को एक मत समझ लेना। जीव चलायमान है, चलता है, और आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदा है। ये आत्मा अचल है, ये कभी नहीं चलती, ये अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है। इस आत्मा को ही सत्य सनातन कहते हैं। चलो, अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी फोटो की, कैलेंडर की, कोई मूर्ति की आरती नहीं होती। अगर कोई कबीरपंथी नहीं है, वो कबाड़पंथी, अगर कोई कबाड़पंथी तुझसे किसी कबीर साहब की फोटो की पूजा करवाए, आरती करवाए, तो याद रखना वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। कबीर साहब ना तो कोई फोटो है और ना ही कोई शरीर है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? मेरे सत्य स्वरूप को जानो। हमारा स्वरूप क्या है? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर शब्द से नहीं। तो अब कबीर साहब को शरीर नहीं मानना है। कबीर साहब शब्द हैं और अपने आप को भी शरीर नहीं मानना है। तुम क्या हो? सुरत हो। तुम अभी जीव हो, अविनाशी हो, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हो।
इसलिए भट रहे हो। अब क्या करना है? अब जीव से पीव हो जाना है। कैसे होंगे? क्या बोल रहे हैं? अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। तो ये फूल कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि पैरों की उंगलियों से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो अविनाशी आत्मा कौन है? कबीर साहब समझा रहे हैं, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ गुरु को काया नहीं माना जाता, हमारे यहाँ गुरु शब्द है। हर का सेवक हर के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। यानी मानुष देह को देख के भेद मत समझ लेना। हरि का सेवक हर ही जैसा, यानी परमात्मा शब्द है तो उसका दास भी शब्द ही है। जब वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले तब। तो हमारे यहाँ शब्द गुरु की आरती होती है। एक एक करके आरती में आएंगे। कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, सेवा देना चाहेगा तो पैरों में रखना है। इस सेवा का हम क्या करते हैं समझ लो। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, हमने कोई अपना स्थान नहीं बनाया। हम 12 महीने 24 घंटे 7 दिन हम भ्रमण करते हैं। रोज हमारा सत्संग होता है। हर नए शहर में, हर नए जिले में, हर नए गांव में हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते। साधु तो चलता भला। तो ये पैसा कहाँ लगता है? ये प्रचार प्रसार में लगता है। और हमारा प्रोग्राम आता है टीवी में, साधना चैनल पे, ईश्वर टीवी में। हमने कुछ एड्स दे रखी हैं चलाने के लिए, उसमें भी बहुत सा पैसा देना पड़ता है। तो हम वो पैसा कहाँ से लाते हैं? जो आप सेवा में दान देते हैं वही हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होता है? पैसे की जरूरत नहीं है, खत्म नहीं होगा खा खा के। तो जीवों की माया जीवों तक। बोलिए परमपिता परमात्मा की बोलो किशोर कबीर साहब की जय। बोलो नितिन साहेब